कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक रणनीति बनाती है। कोई नए फीचर्स की बात करता है तो कोई कीमत की। स्मार्टफोन इंडस्ट्री भी इससे अलग नहीं है। नए फीचर्स से लेकर लेटेस्ट सॉफ्टवेयर की बात तो होती ही है, साथ में इन दिनों स्क्रीन से जुड़े एक स्पेसिफिकेशन को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। हम बात कर रहे हैं रिफ्रेश रेट की। गुजरे जमाने जैसी बात लगती है जब स्मार्टफोन में 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन होती थी। इन दिनों 90 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज वाली स्क्रीन चलन में है। कुछ मोबाइल तो 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आने लगे हैं। एंड्रॉइड फोन में तो ये प्रयोग पहले हुआ था, लेकिन आईफोन 13 के साथ एप्पल ने भी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को अपना लिया। क्या है ये रिफ्रेश रेट? एक स्मार्टफोन में इसका काम क्या है? बेहतर रिफ्रेश रेट से क्या फायदा है? इन सवालों के जवाब हम आपको देंगे। मोबाइल पर किसी ऐप को चलाते समय या गेम खेलते समय स्क्रीन को देखते हुए आपकी आंखों को जो सुकून मिलता है वो इसी रिफ्रेश रेट की वजह से होता है। एक बात और ध्यान रखिए कि रिफ्रेश रेट और टच सैंपल रेट दो अलग अलग फीचर्स हैं एक स्मार्टफोन के। स्मार्टफोन की डिस्प्ले स्थिर नहीं होती, भले आपको स्मार्टफोन की स्क्रीन पर ये कभी पता नहीं चले। स्मार्टफोन के प्रोसेसर से आने वाले हर कंटेंट के साथ स्क्रीन पर उपलब्ध पिक्सल लगातार अपडेट होते रहते हैं और ये प्रोसेस बड़े व्यवस्थित तरीके से होती है। डिस्प्ले पैनल पर कंटेंट के अपडेट होने का जो अंतराल है वही रिफ्रेश रेट होता है। ये प्रोसेस बेहद ही फास्ट और स्मूथ होती है। आपको कभी एहसास ही नहीं होता है कि स्क्रीन के पीछे बहुत कुछ चलता रहता है। आपने विंडोज कंप्यूटर इस्तेमाल करते समय राइट क्लिक करके स्क्रीन को रिफ्रेश किया होगा। ऐसा करते ही स्क्रीन पर हल्की सी हरकत दिखती है जिसे आप नोटिस कर लेते हैं, लेकिन फोन पर नहीं, क्योंकि ये प्रोसेस सेकंड में भी नहीं बल्कि मिली सेकेंड्स में होती है, वो भी लगातार। रिफ्रेश रेट को मापते हैं हर्ट्ज में और ये तय होता है कि डिस्प्ले कितनी देर में अपडेट होगा। आसान भाषा में कहें तो फोन 60 हर्ट्ज का है तो स्क्रीन 1 सेकंड में 60 बार पूरी तरह से रिफ्रेश होगी और 144 हर्ट्ज है तो 1 सेकंड में 144 बार। अपडेट प्रोसेस जितनी फास्ट होगी, लेटेंसी उतनी कम। अब आप कहोगे कि ये भला क्या है, तो स्क्रीन से हटकर हम आपको ले चलते हैं वायरलेस हेडफोन्स या ब्लूटूथ हेडसेट की तरफ। बजट ब्लूटूथ हेडसेट में ऐसा कभी कभी देखने को मिलता है कि स्क्रीन पर चल रहे वीडियो में सब्जेक्ट द्वारा बोली बात आपको मिली सेकेंड देरी से कानों में सुनाई देती है। लेटेंसी मतलब देरी, और हेडसेट मेकर्स बाकायदा इस फीचर को हाईलाइट करके बताते हैं कि फला हेडसेट में 0 लेटेंसी है। अब एक साथ देखते और सुनते समय शायद इसका पता भी चले, लेकिन सिर्फ देखते समय फर्क महसूस होना तो असंभव है। हाँ, एक बात ये जरूर है कि जितनी ज्यादा रिफ्रेश रेट होगी उतनी लेटेंसी कम। आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि रिफ्रेश रेट कम लेटेंसी के लिए अकेले जिम्मेदार नहीं है, लेकिन एक महत्वपूर्ण फैक्टर जरूर है। अब ऐसे तो स्क्रीन पर क्या हो रहा है वो देखना संभव नहीं है, लेकिन आप किसी दूसरे फोन के कैमरे से अपने फोन पर चल रहे वीडियो या ऐप को देखेंगे तो आपको फोन स्क्रीन की रिफ्रेश रेट का थोड़ा थोड़ा अनुभव होगा। खासकर स्लो मोशन रिकॉर्डिंग में ये और अच्छे से दिखाई देता है। अब ये बात तो समझ आ गई है कि जितनी ज्यादा रिफ्रेश रेट डिस्प्ले की परफॉर्मेंस उतनी ही बेहतर होगी। पावरफुल ग्राफिक्स वाले गेम खेलते समय लो लेटेंसी सबसे महत्वपूर्ण है। फिर बात गेम को स्क्रीन पर देखने की हो या एक गेमर के तौर पर आपके क्विक रिस्पॉन्स की। पहले हाई रिफ्रेश रेट पर गेम खेलने का मजा सिर्फ पीसी पर मिलता था, लेकिन आजकल स्मार्टफोन पर भी वैसा ही अनुभव मिलता है। नई तकनीक के साथ रिफ्रेश रेट में सुधार हुआ है और अब स्क्रीन की रिफ्रेश रेट कंटेंट के हिसाब से कम और ज्यादा हो जाती है। रिफ्रेश रेट में फिक्स चेंज से आगे जाकर अब कई स्मार्टफोन डायनेमिक रिफ्रेश रेट के साथ भी आते हैं, जो 120 हर्ट्ज से 10 हर्ट्ज और वापस 120 हर्ट्ज पर काम करते हैं। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी सूर्यकांत ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। साउथ की फंडू फिल्मों का रिकमेंडेशन चाहिए? जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें लल्लन टॉप सिनेमा।